गर्मी की लहर बरकरार। सुबह सवेरे ही चिलचिलाती धूप ने शहर का पारा हाई कर दिया। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 49% हो गया। घुटन का एहसास भी बढ़ गया। आज शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माहिरीन ने हीट वेव की लहर की पेशगोई कर दी। दुकानें और मार्केटें रात 9 बजे ही बंद होंगी। शादी हॉल से 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने इजाफी किफायतशारी इकदाम वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में एसी, लाइटिंग और दीगर तवानाई के इस्तेमाल पर आयद इजाफी हिदायत खत्म। सरकारी गाड़ियों और ईंधन के इस्तेमाल पर बाज़ इजाफी पाबंदियां भी अब नहीं रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन मुस्तस्ना। IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स भी बंदिश के औकात से मुस्तस्ना करार। जिम्स और खेलों के सहूलियात पर भी मार्केट टाइमिंग पाबंदियां लागू नहीं होंगी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर साबिका हद रफ्तार बहाल। हुकूमत ने मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर आर्जी तौर पर कम की गई हद रफ्तार का फैसला वापस ले लिया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज कार्रवाइयों पर हल्की गाड़ियों के लिए हद रफ्तार दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। मुसाफिर बसों और भारी गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा बहाल की गई है। कौमी शाहराहों पर भी तमाम अक़साम की गाड़ियों के लिए पहले से मुकर्रर करदा हद रफ्तार दोबारा नाफिज कर दी गई है। सानिहा 9 मई मोगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा पाने वाले रहनुमाओं पर 9 मई की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत 22 मुलजिम नामजद थे। 2 मुलजिमान सजाओं के डर से इश्तिहारी हो चुके हैं। मुकदमे के बाकी 20 मुलजिमान का फैसला सुनाया गया। 4 PTI रहनुमाओं समेत 8 मुलजिमान को सजाएं, 12 को बरी कर दिया गया। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। पंजाब असेंबली में बजट पर अरकान असेंबली की जानिब से बहस। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का फाइनेंस मिनिस्टर की अदम मौजूदगी पर एतराज़। बोले कि बजट सेशन सबसे अहम सेशन होता है, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और ना ही काबीना का कोई रुकन। जब ऐवान में अरकान के तजावीज़ लेने वाला ही कोई नहीं तो फिर इस सेशन का क्या फ़ायदा। अपोजिशन लीडर के एतराज़ पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने रूलिंग दी कि ऐवान में फाइनेंस मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना को फौरी ऐवान में बुलाने के अहकाम दिए। रूलिंग के बाद वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ऐवान में पहुँच गए। बजट तकरीर में सियासी जमातों को बात करना कोई जुर्म नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की वजाहत। कहा कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अरकान को सख्त तनबीह की कि चेयर से बार बार फ्लोर मांगना किसी तौर भी मुनासिब नहीं। स्पीकर ने ऐवान में अपोजिशन लीडर और मुश्तबा शुजा रहमान की तकारीर को शानदार करार दिया। मुल्क के सियासी हालात अगरचे सख्त हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी पार्लिमानी रिवायात को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। हम नून लीग के इत्तेहादी ज़रूर हैं मगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। ये रिश्ता बराबरी की सतह पर है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा कि हुकूमत ने कई वादे किए जो ताहाल पूरे नहीं हुए। हुकूमती पॉलिसीज़ ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया। किसान मुश्किलात का शिकार हैं। आपके तवस्सुत से और इस हाउस में खड़े होकर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाए, जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उनका राइट होगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रुकन अरशद मलिक का बड़ा मुतालबा। कहा कि 5000 के नोट पर कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, सड़कों का जाल बिछाया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया।
बजट में समत वाज़ेह कर दी, माशी शरह नमू बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में 14 अरब डॉलर्स के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। हमारी बरामदी शोबा जो बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि टैक्स नेट को वसअत देने के लिए रिटेलर्स को निज़ाम का हिस्सा बनाया। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। हमारी कोशिश रंग लाएंगी। खित्ते में जंग के बादल छट गए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, टीम और पूरी कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। घर हमारा टावर टेलीकॉम कंपनी का लगेगा। टावर न लगवाने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि मुतनाज़ा बिल जाहिलाना और गासिबाना भी है। ये अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। टावर्स किसी की मर्जी के बगैर नस्ब नहीं होना चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। हुकूमत से बिजली, गैस और अशिया खुरोनोश की कीमतों का कमी का मुतालबा। बहुत खुश है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया है कि गरीब आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। कुछ ना कुछ सर अगर कम हुआ तो इसमें बेहतरी आएगी, सारी बात है। सेल अच्छी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो सारी बात हर बंदा इजी भी हो जाएगा। तेल सस्ता किया है ते तेल सस्ते की वजह करके बाकी चीज़ां भी सस्तियां होणगियां और इन्होंने करनियां चाहिए ने। इंशाल्लाह उससे ये कि गरीब आवाम को और ज्यादा जो है ना रिलीफ मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह जिस तरह सानू रिलीफ मिलेगा ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 74 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੀਆਂ। खुश है भाई, बहुत खुश है हम मरीन नवाज से। खुश है मरियम नवाज के इस इक़दाम से। खुश मरीन नवाज से। जी से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 74 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया है। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है जो 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, इससे जो चीज़ें मार्केट में रेट बढ़े हैं, खाने पीने की एशिया है, मेडिसिन है, या जो भी ट्रांसपोर्ट के हैं, ज़राअत के हैं, वो भी रेट वापस आने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 19 रुपये तक कमी कर दी गई है। कराची बिजनेस क्लास का किराया 10,450 से कम होकर 8,550 रुपये हो गया। एबटाबाद का किराया 3,400 से कम होकर 2,800 रुपये मुकर्रर। बहावलनगर का किराया 1,950, फैसलाबाद का किराया 900 रुपये हो गया। डीजे खान का किराया 2130 रुपये हो गया। जी किरायों में कमी तो की गई है, लेकिन उस हवाले से यानी कि इतनी ख़ास कमी नहीं आई। जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और डीज़ल की कम हुई हैं, तो इन्हें चाहिए कि और ज़्यादा मज़ीद यानी कि इसमें कमी करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि जो यानी कि बस स्टैंड हैं उनको मॉनिटर करें, या जो भी पब्लिक यानी कि अड्डे हो गए हैं उन्हें मॉनिटर करें, ताकि जिस हिसाब से प्राइसेस कम हुई हैं और वो लोग भी उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि प्राइसेस कम करें। काफ़ी कमी आई है। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, मुश्किल था आना जाना। और अभी मैं सरगोदा जा रहा हूँ, पहले 1600 रुपया किराया था, अब 1200 रुपया किराया है। तो काफ़ी कमी आई है, मज़ीद और कमी होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाने का मिशन। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन का शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा। कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स ओवरचार्जिंग करेंगे उनके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज होगी बल्कि गाड़ी को भी बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कल एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 और 20% जो है वो कीमतें कम की गई हैं, और उसके साथ ही जो निर्खनामे हैं वो रिवाइज़ किए गए हैं जो कल रात से नाफिजुल अमल थे, और उसमें 15 से 13% जो है AC और नॉन AC, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तमाम तर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर हुआ है। मैं आज इस अड्डे को देखने आया हूँ, बाकी अड्डों को भी देखेंगे। ये RTA के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं और ये अड्डा मैनेजर भी साथ हैं। अभी हमने जाके कुछ मुसाफिरों से भी बात की है और उन्हें बताया कि पहले उस रूट के ऊपर वो 2100 दे रहे थे, उसके बाद 1900 दे रहे थे और अब शायद 1700 रुपये हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे, और जो गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दी है वो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को रिफ्लेक्ट होगी। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी का नियाजी बस अड्डे का अचानक दौरा। नए किराएनामे चेक किया और मुसाफिरों से इस्तफसार किया।
CTO लाहौर ने कहा कि किराएनामे से ज़ायद रकम वसूल करने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। CTO लाहौर अब्दुल-रहीम शिराजी का फ्राइज से गफलत और बदउनवानी पर सख्त एक्शन। सीनियर ट्रैफिक वार्डन समेत 4 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। ट्रैफिक इंस्पेक्टर खादिम की 1 साल के लिए तनज़्ज़ुली, वार्डन बनाकर 3 साल तक इंक्रीमेंट रोक दी गई। बर्खास्त होने वाले वार्डन में मुबीन, फारूक और इमरान शामिल। वार्डन अली को जबरी रिटायर कर दिया गया। CTO लाहौर ने कहा कि बदउनवानी में मुलविस एहलकारों को मिसाल बना दिया। करप्शन और शहरियों से नारवा सलूक और इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला PhD नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम शुरू होगा। UHS की एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी दे दी। PhD नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी। दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में 75% नंबर्स लेना लाजमी होंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने कहा कि सेहत के शोबे को आला तालीम याफ्ता नर्सिस की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान अमन, रवादारी और इस्तेहकाम की अलामत बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के मस्बत किरदार के तौर पर उभर रहा है। फील्ड मार्शल हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं। मदारिस के फारिगुल तहसील तलबा को हुनरमंद बनाने का फैसला। पंजाब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पाथवेज प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मंसूबे पर 4 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। 25,000 नौजवानों को जदीद सनती तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इन्हें मुस्तकिल और बाकायदा रोजगार फराहम किया जाएगा। लाहौर समेत हर शहर में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला का 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब में हंगरी के एजाजी कौंसल खाने का बाकायदा इफ्तिताह। हंगरी के सफ़ीर जोल्तान वारका और एजाजी कौंसल जनरल गुलाम दस्तगीर ने कौंसल खाने का इफ्तिताह किया। अमरीका, तुर्की, पुर्तगाल, श्रीलंका और फिलिपाइन के कौंसलर्स और नुमाइंदगान की शिरकत। एजाजी कौंसल खाने का क़याम पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती, तिजारती और सकाफती रवाबित के फ़रोग़ में अहम संग मील करार। वर्ल्ड बैंक वफ़ का जदीद HDPE लाइन सीवरेज पाइपलाइन बनाने का फैक्ट्री का दौरा। मुख्तलिफ यूनिट्स, मशीनरी और पाइप मैन्युफैक्चरिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 100 साल तक करामत रहने वाले जदीद HDPE लाइन सीवरेज पाइप्स की मुकामी पैदावार का हाल ही में आगाज़। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज स्कीमों में पायदार HDPE लाइन पाइप्स के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA कार्गो इंतजामिया की गफलत। करोड़ों रुपए मालियत की स्कैनिंग मशीन 3 माह से गैर फाल होने का इंकशाफ। सराय के मुताबिक निजी ऑपरेटर्स को ठेका मिल गया। PIA ने अपनी मशीन कंटेनर से ही ना निकाली। फरदौस मार्केट फायरिंग का मुलजिम अब्बास कबाड़िया आदि मुजरिम निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती की मुताबिक मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। फिरदौस मार्केट फायरिंग का मुलजिम अब्बास कबाड़िया आदि मुजरिम निकला। चीफ इंजीनियर लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट का निसार हवेली और मलहका इलाकों का दौरा। मुहर्रमुल हराम के दौरान बिलातातुल बिजली की फराहमी के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम।
CEO लेस्को का कहना था कि इजाफी ट्रांसफार्मर, ट्रॉलियां और ज़रूरी सामान हसास मकामात पर फराहम कर दिया गया है। QR पैनिक बटन न लगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। क्रैकडाउन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्सी और रक्षों के खिलाफ होगा। QR पैनिक बटन की तनसीब के लिए हर ट्रैफिक सेक्टर में टीम मौजूद। रक्षों के लिए 12 अलहदा टीमें भी मुख्तस कर दी गई। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कुछ नाम सिर्फ शख्सियात नहीं बल्कि अहद की अलामत बन जाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी एक ऐसा ही नाम है। जमहूरियत, अवामी हुकूक और सियासी जदोजहद की एक नई दास्तान रकम की। लाहौर समेत मुल्क भर में बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मुहर्रम उल हराम की वजह से सादगी से मनाया जाएगा। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो महज 35 बरस की उम्र में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की एक मजबूत आवाज़ समझी जाती थी। वालिद अपने बच्चों पर शजर सायादार। वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वालिद अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। जून के 30 इतवार को दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जाता है और इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि एक वालिद अपनी फैमिली पर छत की मानिंद होता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं।